ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये दलितों, शोषितों, वंचितों इन सब का वोट लेने का काम करती है और इंक्लूडिंग मुसलमानों को ये मारने का काम करती है। इनसे न्याय की उम्मीद रखना बिल्कुल पत्थर में सर फोड़ने के बराबर है। हमने देखा है जो मनुवादी लोग होते हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग होते हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई SC ST का पढ़ लिख के बराबरी कर जाए, उनसे सवाल कर दे। जब किसी बहुजन के साथ अन्याय होता है तो नेशनल दस्तक वहां जा करके ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है। डॉक्टर ऋतु बीते 1 महीने से आंदोलन कर रही हैं। सविता रॉय जो दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, मनुवादी विचारधारा की हैं, लेकिन खबर वो नहीं है, खबरें हैं, देख लीजिए। नेशनल ये पोस्टर लगाया गया है लंबा चौड़ा और डॉक्टर ऋतु हैं, नेशनल दस्तक इंटरव्यू कर रहा है और उस तस्वीर को यहाँ पर लगाया गया है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि नेशनल दस्तक न्याय के साथ है, नेशनल दस्तक अन्याय के खिलाफ है। आप सोचिए कि तमाम लोगों को, जो हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, उन लोगों को नेशनल दस्तक पर भरोसा है और इसीलिए नेशनल दस्तक की एक क्लिप का स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पर लगाया गया है। क्या कहेंगे? लगातार हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल पाता। सैयद साहब क्या कहेंगे आप? मैं इतना कहना चाहूँगा, जैसा कि अभी आपने शुरुआत में कहा कि नेशनल दस्तक जो है केवल बहुजनों का नहीं, नेशनल दस्तक जब से आया है तब से ही इतिहास में अगर हम झांक के देखें, मूक नायक जब आया था, बाबा साहब ने जब उसकी शुरुआत की थी तो उसको उतना कवरेज नहीं मिला था, उतना सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद जो है चूँकि उनका उतना कवरेज नहीं हो पाया तो उतना ये नहीं मिल सका। लेकिन नेशनल दस्तक के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ, उसने भी शोषितों, वंचितों सबके साथ खड़ा हुआ। यहाँ तक ऐसा नहीं, सवर्णों के ऊपर भी जब भी कोई हमला हुआ है, मुसलमानों के ऊपर जब भी हुआ है, तब भी नेशनल दस्तक खड़ा रहा। नेशनल दस्तक ये आपका कह देना कि केवल बहुजन के लिए, मैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। नेशनल दस्तक भारत में अगर पत्रकारिता बची है तो उसमें नंबर 1 में मेरा अपना मानना है। और जो मेरा अपना एनालिसिस है, बीइंग ए पॉलिटिकल एनालाइज़र, मैंने ये देखा है कि अगर पत्रकारिता कहीं बची है तो नेशनल दस्तक में बची है। और चंद एक जो हम कह सकते हैं, जिनको ये कह सकते हैं, जो संविधानिक और अधिकार की बात करता है, चाहे वो SC जब किसी का संवैधानिक अधिकारों खनन होता है, नेशनल दस्तक कवर करता है। मैं देख रहा हूँ आप एक मुस्लिम हैं, डॉक्टर ऋतु जो हैं दलित समाज से आती हैं और यहाँ पर 1 महीने से आंदोलन कर रही हैं। क्या लगता है कौन सी वो ताकत है जो लगातार आरोपी को बचाने का काम कर रही है? जी, जब से ये मोदी जी की सरकार आई है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की जो सरकार आई है, ये दलितों, शोषितों, वंचितों इन सब का वोट लेने का काम करती है और इंक्लूडिंग मुसलमानों को ये मारने का काम करती है। इनसे न्याय की उम्मीद रखना बिल्कुल पत्थर में सर फोड़ने के बराबर है। हमने देखा है मनीषा वाल्मीकि को भी न्याय नहीं मिला और इसके अलावा और भी कई ऐसी केसेस हैं जिनमें न्याय नहीं मिला। डॉक्टर ऋतु हैं, डॉक्टर ऋतु अभी लड़ रही हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ हर लिहाज से रहेंगे। हम देख रहे हैं कि पहलवान बेटियों के साथ भी जो हुआ, उस जिस तरह से उनको 1 दिन के अंदर जिस तरह से उन पर अत्याचार करके उनको भगाया गया, उस वक्त भी आपका चैनल नेशनल दस्तक था और भी दूसरे लोग थे जो भी हक की आवाज़ उठाने वाले थे, लगे। और आज यहाँ भी लगे हैं, यहाँ भी सारे लोग आ रहे हैं। पूरे भारत का समर्थन है, SC ST OBC माइनॉरिटी सबका समर्थन है। लेकिन हम समझते हैं कि अब ये चलेगी और अगर हमने अपनी यहाँ भीड़ ना बढ़ाई, 24 घंटे तक यहाँ आके ना रुके, तकरीबन 500 से 1000 लोग इस यहाँ पे ना रुके, यहाँ पर जैसे लंगर चला, ये चला, उसी तरह अगर इत्तेहाद से ना आए तो हो सकता है उनके साथ भी वैसा ही सलूक हो जिस तरह पहलवान बेटियों के साथ हुआ था। चूँकि ये SC ST से आती हैं और ऊपर से ये एजुकेटेड हैं, ये कभी भी जो मनुवादी लोग होते हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग होते हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई SC ST का पढ़ लिख के बराबरी कर जाए, उनसे सवाल कर दे। ये जो सवाल करने का प्राचस में बातचीत कर रहा था, उन्होंने कहा कि यहाँ पर गुंडे आते, गैंगस्टर आते हैं जो हमला करने की कोशिश करते हैं डॉक्टर ऋतु पर, वो चाहते हैं आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। तब ये तो होगा ना। आप देखिए ना, जब से मोदी जी आए हैं पुलिस को भी उन्होंने गुंडा बना रखा है।
पुलिस को भी उन्होंने गुंडा बना रखा है, गुंडागर्दी करना और जो दूसरे तरीके से टॉर्चर करना, आपको डराना धमकाना, साम दाम दंड भेद। असल मैं जहाँ तक समझता हूँ, गोस्वामी तुलसीदास की वो लाइन, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जिस पर बहुत बड़ा बवाल भी हो चुका है। तो ये इसके तहत वो उसको चलाने का प्रयास कर रहे हैं। खुद कभी कभी कहते हैं ना, राम राज्य चल रहा है। राम राज्य में जैसे शंभू की हत्या हुई थी और सारे जो कांड हुए थे, गर्भवती पत्नी को छोड़ दिया गया था, है ना, और बाली की छुप के हत्या की गई थी। ये सब वीरता के काम, नारी अत्याचार के काम, ये सब करने का है। अभी अभी मोदी जी जो है नारी ये बिल लेके आए, वंदना बिल लेके आए, वुमेन रिजर्वेशन बिल। मैं रिजर्वेशन नहीं, उसको रिप्रेजेंटेशन कहूँगा। रिप्रेजेंटेशन भी 33% वो जनरल को दे रहे हैं। उसमें OBC नदारद है, SC ST नदारद, SC ST को भी कोटे के अंदर से वही 131 सीट जो संसद का है उसी के अंदर से, बाकी OBC के लिए कुछ नहीं, ना परिसीमन डिलिमिटाइजेशन होगा। छोड़िए, बड़ी बड़ी बातें कीजिए। कहाँ है आप रिजर्वेशन परसेंटेशन पढ़े हुए हैं? मोदी जी हैं तभी सविता राय जैसे एक्यूज को बचाया जा रहा है। तो बचाएंगे ना, वो उनकी आप जब अब एक तरह से वो एक विश्वकन्या है, मैं खुल के कह रहा हूँ, वो एक विश्वकन्या है, उनको प्रोजेक्ट किया गया है ना, वो एक ब्रह्मकन्या है। और वो जिस तरह से डॉक्टर रितु का इंसल्ट करी, हो सकता है आने वाले वक्त में पायल तड़वी या फिर रोहित वेमुला जैसा वो इनको बनाने का पूरा प्लान है। ये तो बिल्कुल इस पर कह चुके हैं, इसलिए हम सब यहाँ आ रहे हैं, कहीं आगे चल के कहीं एक नई पायल तड़वी ना बन जाए, इसके लिए हम आ रहे हैं, इसलिए हम जस्टिस कर रहे हैं। और इसके लिए मैं नेशनल दस्तक का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमें खुशी भी है और उम्मीद भी है ये और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी करे, जिसके जो केवल और केवल पत्रकारिता कर रहा है। और मैं जानता हूँ कि ये नेशनल दस्तक अब एक मामूली सा चैनल नहीं रहा, ये अपने आप में आंदोलन बन चुका है, एक वॉइस बन चुका है, मुझे ऐसा बिल्कुल। देखिए, तमाम लोग हैं यहाँ पर, डॉक्टर रितु भी खड़ी हैं और तमाम लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं और डॉक्टर रितु को अपना समर्थन देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि रितु साफ तौर पे कह रही हैं कि उन्हें नौकरी नहीं, अब न्याय चाहिए, नौकरी नहीं, इंसाफ चाहिए। और जो जातिवादी टीचर है सविता रॉय, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से उनको सलाखों के पीछे खड़ा किया गया है। बाबा साहब की तस्वीर लगी हुई है दाहिने हाथ पर, मेरा संविधान मेरा संविधान। और जातिवादी डॉक्टर सविता राय जो प्रिंसिपल है दौलत राम कॉलेज की, इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी, इन्हें गिरफ्तार कब किया जाएगा, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, उनकी भी तस्वीर लगाई गई है, बाकायदा उनका भी सपोर्ट है इस आंदोलन को, मिशन जय भीम का। इसके अलावा आप देख लीजिए, ये जो तस्वीर लगाई गई है, OBC महासभा के जो लोग हैं, इन लोगों ने भी समर्थन दिया है। इधर देखिए, राष्ट्रीय बहुजन एकता महासंघ मोदी नगर, इन लोगों ने भी समर्थन देने का काम किया है। डॉक्टर अम्बेडकर अनुसूचित जाति कल्याण संघ, तमाम संगठन हैं जो लगातार अपना समर्थन देने का काम डॉक्टर रितु को कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद भी आए, जो भीम आर्मी के मुखिया हैं, सर्वेश शर्मा हैं, और भीम आर्मी की टीम यहाँ पर तो लगाई गई है, जो लगातार डॉक्टर रितु का समर्थन कर रही है 7 दिन 24 घंटे। लेकिन बड़ा सवाल यही है, किसानों का आंदोलन पूरे 13 महीनों तक चला था, तो ये आंदोलन कब तक चलेगा? चाहे महमूद प्राचा हों, चाहे डॉक्टर रितु हों, चाहे भंते सुमित रतन हों। जब मैं इन सब से बात कर रहा हूँ, सब लोग कह रहे हैं साफ तौर पे कि देखिए, जब तक डॉक्टर रितु को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक उन लोगों का आंदोलन जारी रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 13 महीना क्या, 13 साल हो जाए, लेकिन इंसाफ लेने तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का गेट नंबर 4 है, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, 8 फैकल्टी बोला जाता है। और आप देखिए, दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर बाकायदा बैरिकेड कर दिया है। और इसके अलावा मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का समर्थन है ही। और यहाँ पर जहाँ तक आप देखेंगे, चारों तरफ जो है कि पोस्टर लगाए गए हैं, और यहाँ पर ऐसे ही 24 घंटे, दिन हो या रात हो, इस तरीके से जय भीम के नारे लगाए जाते हैं। इस तरीके से तमाम जो वक्ता हैं वे लोग स्पीच देते रहते हैं, और डॉक्टर रितु के समर्थन में इंसाफ की आवाज़ को बुलंद किया जाता है। आप लोग जहाँ भी रहते हैं, आप लोगों को भी डॉक्टर रितु का समर्थन करना चाहिए, जिससे डॉक्टर रितु को इंसाफ मिल सके। ये लड़ाई डॉक्टर रितु को अकेले नहीं है, ये लड़ाई अम्बेडकरवाद वर्सेस
मनुवाद की लड़ाई है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, DU दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।